हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेक्शन 7। ठीक है, तो हमने अब तक जो सीखा वो सॉलिड था। ये भी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, यहाँ पर भी जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, यहाँ पर हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये आ सकते हैं। इनकी ही स्टेबिलिटी के बेस पर हम क्या बताते हैं कौन सा हमारा प्रोडक्ट है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो हम शुरू से ही आज क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे। और जिस बच्चे के पास नहीं आता कार्बोकेटाइन तो वो आज अच्छे से अपना कार्बोकेटाइन स्टेबल करके जाना। जो भी हम यहाँ पर अपनी अप्रोच अपने कॉन्सेप्ट लगाएंगे उसको आप क्या करना है कि अपनी नोटबुक में मेंशन करते जाना। ओके, ठीक रहेगा। फिर तो स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चे क्या करो, जब भी आप मेरा लेक्चर स्टार्ट करो, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ में लेके बैठा करो ताकि आप अच्छे से एनालिसिस कर सको अपनी मिस्टेक को भी और अपने अप्रोच को भी। ठीक है, तो आओ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा रहता है आज का, अरेंज द फ्लोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हमें क्या बताना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। तो हमें देखना है कौन कौन से फैक्टर है जो हमें कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं। तो आपको पता होगा मेसोमेरिक इफेक्ट, और फिर हमारा सबसे ज़्यादा हमारा एरोमेटिक सिस्टम कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है, एरोमेटिक। फिर हमारा आता है मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो एरोमेटिक तो फिलहाल हमारे यहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से हम बता पाए कि ये हमारा स्टेबल है या फिर हमारा अनस्टेबल है। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से इफेक्ट वर्क करेगा, प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और इन सबको आपको क्या करना है, एक के बाद एक निकाल के देखना है। और निकालने के बाद क्या करना है, आपको वीडियो ऑन करनी है और देखना है कि हमने बिल्कुल सही निकाला या फिर हमारा कुछ मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। हमें देखनी है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो जो हमारे जुड़े हुए ग्रुप होते हैं हमें उनको भी देखना होता है कि कौन से इफेक्ट लगा रहे हैं, क्या हमें हमारे कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे हैं, क्या हमारे कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका नेट का एग्जाम होता है ना, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आओ यहाँ पर क्या है, आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए ओनली आपका रेजोनेंस है। क्या है आपका रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पर आपका रेजोनेंस है। कैसे होगा, आपका ऐसे हो जाएगा और रिंग में क्या आ जाएगा, आपका कार्बोकेटाइन की आपके ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट आओ, जो आपका OCH3 ग्रुप है कैसे इफेक्ट शो करता है, अगर आपको पता हो बोलो। ये इफेक्ट शो करता है आपका यहाँ पर प्लस एम एंड आपका माइनस आई। ओके, अब नेक्स्ट आओ, अब ये आपका ऑर्थो पोजीशन पर था, इस बेस पर इन्होंने क्या किया है कि प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट शो किया। लेकिन यहाँ पर आपका OCH3 जो है यहाँ पर ओनली आपका माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये आपका मेटा पोजीशन पर है। बोलो होगा इतना। नेक्स्ट आओ, जो आपका ये CH3 है, OCH3 क्या आपका पैरा पोजीशन पर है, और पैरा पोजीशन पर होने के कारण कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम एंड माइनस आई। ओके, तो देखो यहाँ पर आपके ओनली माइनस, यहाँ पर आपका ओनली रेजोनेंस है, यहाँ पर आपका माइनस आई है। अगर इस बेस पर आप करो तो सी आपका सबसे पीछे हो जाना कार्बोकेटाइन, क्योंकि जो आपके आपकी तो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, और जो आपकी डिस्टेबिलिटी ऑर्डर है ये आपका ये रहता है, जितना ज़्यादा माइनस एम होगा वो आपका क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा डिस्टेबल करेगा। जितना माइनस एच होगा वो उतना ही डिस्टेबल, जितना माइनस आई होगा वो उतना ही डिस्टेबल आपके जो आपका कार्बोकेटाइन है उसको डिस्टेबल करेगा। ये ऑर्डर आप लिख लो ताकि आप इनको आसानी से निकाल दो। ठीक है, आओ तो इस बेस पर माइनस आई ओनली आपका यहाँ पर अगर आप कहोगे कि मैम यहाँ पर प्लस एम और माइनस आई में किसे ज़्यादा प्रियोरिटी दी, तो आपका प्लस एम भी है और माइनस आई भी है। जितना आपका प्लस एम होगा उतना आपका माइनस आई भी है। लेकिन देखो ये क्या है, आपका डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पर आपकी क्या है, डिस्टेंस आपकी इंक्रीज हो चुकी है, तो यहाँ पर आपका प्लस एम ज़्यादा वर्क करेगा। तो आपका जो डी रहता है वो सबसे आगे हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना। उसके बाद क्या आएगा, आपका बी आएगा, क्योंकि प्लस एम तो है ना, कुछ भी हो थोड़ा तो है ना। तो यहाँ पर क्या रहता है आपका बी, बी के बाद आपका आ जाएगा ए, फिर आपका आ जाएगा सी। देखो ये क्या रह जाता है आपका, यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रह जाता है। आपको ऐसे ही लगाना होगा। अब नेक्स्ट आओ, ये NO2 है आपका यहाँ पे।
अब देखो यहाँ पर ओनली क्या आपका रेजोनेंस है, और यहाँ पर जो NO2 है, NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, बोलो आप बोलो। तो ये आपका मेटा पोजिशन पर है, मेटा पोजिशन पर होने के कारण माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ओनली आपका। ओके, एक आप क्या कर लो यहाँ पर, एक आप ऑर्थो पर लगाओ इसको, जब जाके आपका यहाँ पर सही आंसर आएगा। मिस्टेक हो गई। तो जो ये NO2 है यहाँ पर आपका, ये कहाँ पर है आपका, ऑर्थो पोजिशन पर। जब ये ऑर्थो पोजिशन पर होता है NO2, तो कौन से इफेक्ट शो करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि आपका जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। और माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब आओ, ये माइनस आई इफेक्ट जो होता है आपका डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है, तो डिस्टेंस कम होने के कारण माइनस आई इफेक्ट जो होगा यहाँ पर ज़्यादा वर्क करेगा, और यहाँ पर आपका कम वर्क करेगा, माइनस एम यहाँ पर आपका ज़्यादा वर्क करेगा, लेकिन लगेगी आपके दोनों इक्वल यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कोई नहीं, तो यहाँ पर आपका ए तो आपका सबसे आगे रहने वाला है, बोलो, क्योंकि यहाँ पर खींचने वाला ग्रुप नहीं है, ठीक है। कंजुगेशन से ही स्टेबल हो रहा है, लेकिन स्टेबल तो हो रहा है ना, और यहाँ पर क्या आपके खींचने वाले ग्रुप लगे हो, तो माइनस आई कम खींचता है, मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा खींचता है, तो फिर आपका कार्बोकेटाइन जो है आपका भी स्टेबल हो जाएगा इससे कुछ। फिर इसके बाद देखो सी में आपका इतना ही मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क कर रहा है, इतना ही आपका इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है, तो आपका सबसे ज़्यादा जो डिस्टेबल रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण इंडक्टिव इफेक्ट के जो है वहाँ पर कम लग रहा होगा। ओके, आओ अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल कर रहा है, रेजोनेंस, कंजुगेशन बोलते हैं जिसको हम। कंजुगेशन से क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है, और यहाँ पर क्या आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ओके, यहाँ पर क्या आपका कंजुगेशन है। अब आप बताओ कौन स्टेबल है। अब यहाँ पर देखो OCH3 है आपका, अगर आपका OCH3 है, ये आपका कौन सा इफेक्ट शो करेगा इस कार्बोकेटाइन के पास, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। तो कंजुगेशन से स्टेबल तो हो रहा है, लेकिन ये खींचने वाला जो ग्रुप है ये भी तो स्ट्रॉन्ग है, ये भी खींच रहा होगा, तो आपका रह जाता है ए फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई खींचने वाला ग्रुप तो नहीं है ना। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी कुछ भी हो, थोड़ा बहुत तो स्टेबल होगा ना आपका, ये कंजुगेशन से स्टेबल है, और आपका क्या है यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी है, और यहाँ पर क्या है कि आपका 2 डिग्री के साथ साथ ही क्या है यहाँ पर आपके माइनस आई इफेक्ट भी आपका वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट आओ, ये जो आपका यहाँ पर इफेक्ट है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इसको आप मेंशन कर लेना। आपके बहुत बड़े बड़े कंपाउंड ऐसे ही आते हैं और उनमें आपको देखने में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पर आप सीख के जाना। देखो, कार्बोकैटायन से डायरेक्ट आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कल की जो हमारी वीडियो रही थी उसमें भी हमने आपको समझाया था, जब आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई भी एटम आपसे डायरेक्ट कार्बोकैटायन से अटैच हो, तो क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है, और प्लस एम इफेक्ट होने के कारण जो होगा आपका कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर प्लस एम भी है आपका, और प्लस एम के साथ साथ देखो यहाँ पर आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। बोलो है ना। यहाँ पर आपके, क्योंकि कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है आपका, अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। जो बच्चों आपको अगर कुछ नहीं पता ना, तो आपको जो मैं बोलती जाऊँ ना, आप उसको भी मेंशन कर लेना कि इसके बाद नहीं होता है, इसके बाद नहीं होता है, ठीक है। अब आओ, ये कार्बोकैटायन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हमारे किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। और इस कार्बोकैटायन से जुड़े हुए हाइड्रो कार्बन क्या हो गया आपके अल्फा कार्बन, और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो गया आपके अल्फा हाइड्रोजन। तो इस बेस पर आपके कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन आपके हो जाएंगे। बोलो हो जाएगा ना। अब आओ यहाँ पर, बिल्कुल आओ। अभी यहाँ पर देखो, ये है आपका कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है क्या आपके हाइड्रोजन कार्बन, यानी कि ये आपका अल्फा कार्बन होगा, और ये क्या होगा आपका अल्फा कार्बन, और ये भी क्या होगा आपका अल्फा कार्बन होगा, ऐसा होगा CH3 और CH3। लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस एम इफेक्ट वर्क करेगा क्या, बोलो नहीं करेगा। यहाँ पर आपका माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन आपसे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर भी क्या इफेक्ट होगा ऑक्सीजन का, माइनस आई होगा, ना कि नहीं, यहाँ पर आपका होगा प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कार्बोकैटायन से।
ओनली यहाँ पर प्लस एम है। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर भी तो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है। देखो ध्यान से आओ इधर, देखो देखो तो आप यहाँ पर कार्बन है, कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उससे डायरेक्ट जुड़े हुए हाइड्रोजन ही तो आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ना कि आपके बीटा कार्बन से जुड़े हुए बीटा हाइड्रोजन थोड़ा ही आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर आपके 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आओ इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। इसकी स्टेबिलिटी हम देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट से। तो हमारा अगर हम देखते हैं तो मेसोमेरिक इफेक्ट हमारे कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, ये देखो आप। यहाँ पर आपका प्लस एम इफेक्ट है और यहाँ पर भी क्या है आपका प्लस एम इफेक्ट है। ठीक है, तो ये तो दो तो ए और ई तो आपके रह जाने हैं पीछे ही, इनमें हम बाद में देखते हैं कौन आगे रहेगा और कौन हमारा पीछे रहेगा। अब आओ हम आते हैं बी सी और डी पर। बी में क्या है हमारा मेसोमेरिक है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है हमारा मेसोमेरिक है और 6 अल्फा। तो इस बेस पर हमारा सी सबसे आगे हो जाएगा और फिर हमारा आ जाएगा बी। ओके, अब यहाँ पर क्या हमारा कोई मेसोमेरिक नहीं है और डी भी क्या हो जाएगा हमारा अब पीछे हो जाएगा। इसके बाद हमारे जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है उसको हम ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे। तो मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर हमारा ई, फिर आता है हमारा ए, फिर रहता है हमारा यहाँ पर कौन सी, बी नहीं हो गया हमारा, नहीं हो गया, फिर ई भी हो गया और ए, और अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर डी। देखो ये आएगा ना हमारा। अब हमें देखना है किसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। देखो सी में क्या है आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन है और मेसोमेरिक भी है, लिख लो इसके नीचे आप 6 अल्फा हाइड्रोजन है और मेसोमेरिक इफेक्ट भी है। और बी में क्या है हमारा मेसोमेरिक भी है और क्या है हमारा 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है। और उसके बाद ई में क्या था हमारा, देखो यहाँ पर ई में था हमारा यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, और इसके बाद यहाँ पर भी क्या था हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। बोलो, अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर भी ओनली मेसोमेरिक इफेक्ट है और यहाँ पर ओनली मेसोमेरिक इफेक्ट है। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो आपका कार्बोकेटाइन है वो क्या है आपका आपका हिंडेंस में आया हुआ है और स्टेबल कार्बोकेटाइन है, और यहाँ पर क्या है आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर आपका क्या है ओनली 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब आप कहोगे कि मैम कार्बोकेटाइन किस तरह देखा जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री, तो हम आते हैं इधर। आपके कार्बन जो आपको ये कार्बोकेटाइन होता है ना, इससे जुड़े हुए डायरेक्ट जितने भी कार्बन आपके लगे हुए होंगे वो क्या हो गए इसके 1 डिग्री। अगर आपका ओनली 1 कार्बन लगा हुआ है डायरेक्ट, इससे इस कार्बोकेटाइन से ओनली 1 कार्बन लगा हुआ है तो 1 डिग्री। अगर हमने 2 कार्बन लगा दे डायरेक्ट कार्बोकेटाइन से तो 2 डिग्री। और अगर हमने क्या किया कि एक और कार्बोकेटाइन यानी कि हमारे एक कार्बोकेटाइन से 3 कार्बन जो है डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो कार्बोकेटाइन में, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल, फिर 2 डिग्री, और फिर हमारा होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये किया हमने उसके बेस पर। ठीक है, अब आओ डी पर। डी पर क्या ओनली आपके अल्फा हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है। कितने, देखो 3 3 6 और 2 आपकी कितनी हो जाएगी 8 अल्फा हाइड्रोजन आपके यहाँ पर ओनली प्रेजेंट है। तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है आपकी मेसोमेरिक इफेक्ट की, आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन की। मेसोमेरिक इफेक्ट की फिर आता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस बेस पर ये क्या हो जाएगा आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप ध्यान से करना। आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें आपके कुछ ऐसे ही अप्रोच लगाने पड़ते हैं और ऐसे ही आपको अपने क्वेश्चन को देखकर सोल्व करना पड़ता है। आपको अपने क्वेश्चन से घबराना नहीं है, उसको समझदारी से और प्यार से आपको क्या करना है डील करना है। ठीक है, अब चलो उतारो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमसे क्या कहते हैं हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप क्या करो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन निकालो, उसके बाद क्या करते हैं हम देखते हैं सोल्यूशन या नहीं। तो करो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लीस्ट एसिडिक। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, एक तो आपको मोस्ट एसिडिक देखना है और एक आपको क्या देखना है लीस्ट एसिडिक आपको देखना है। ओके, तो आओ, तो हमें क्या करना है एसिडिटी के लिए क्या करते हैं हम कोई एक बेस लेते हैं। क्या लेते हैं हम एक बेस लेते हैं। सपोज करो हमने NaH लिया, जो हमारा NaH होता है वो क्या होता है हमारा बेस होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या करेगा आपका जो हाइड्रोजन होगा ना, जो भी आपका मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा क्या होगा हमारा मोस्ट
एसिडिक हाइड्रोजन उसको क्या करेगा, अपने पास ले लेगा, क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। आओ यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो दिखा रखे हैं ना आपके, इनको क्या आप H प्लस के रूप में यहाँ से निकाल दो, क्या करो, H प्लस आयन के रूप में यहाँ से निकाल दिए। तो जब हम इनको निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, माइनस चार्ज। क्यों, क्योंकि जब आप ऐसे कोई कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आप ब्रेक करोगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस साइड होगी, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या नहीं। तो यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और ये हाइड्रोजन जो है हमारा H प्लस आयन्स के रूप में यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, आओ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आप कहोगे कि जो माइनस चार्ज बना है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पास होने का स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो फैक्ट है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन देगी माइनस चार्ज को, जब माइनस चार्ज के पास आपके क्या जाएगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बताओ स्टेबल हो गया डिस्टेबल हो, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, वो तो चाहेगा कि मेरे पास से जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई ले। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हमारा अपोजिट वर्क हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगे, आपके जो होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास ही आना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेशन नहीं है। तो आपका अगर हमसे पूछा जाए तो लीस्ट एसिडिक यही आपका अभी दिख रहा है कि आपका लीस्ट एसिडिक है। अभी हम और देखते हैं कि हमारा और इनमें से कौन सा लीस्ट एसिडिक इससे भी ज़्यादा हो सकता है। आओ, तो आप कहोगे कि मैम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सल्फर के पास भी है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आपका क्या होता है, एक वैकेंट 3D ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है सल्फर के पास। क्या होता है, आप लिखो वैकेंट 3D ऑर्बिटल, यानी कि आपका एक खाली ऑर्बिटल्स होता है जिसमें क्या करता है, अगर ये पीछे से इसको डिस्टेबल भी करेगा ना तो ये क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा कॉन्जुगेशन में, जिससे कि हमारा जो माइनस चार्ज है ये स्टेबिलिटी फॉलो कर ले अपनी। तो अभी तक तो हमारा ए ही सबसे लीस्ट है। आओ नेक्स्ट, अभी माइनस चार्ज क्या है आपका कॉन्जुगेशन में है, तो आप कहोगे कि स्टेबल है। अब हमें देखना है क्या और भी लीस्ट स्टेबल या स्टेबल है। तो यहाँ पर आओ, जो माइनस चार्ज हमारा बना था क्या, हमारा दो कॉन्जुगेशन में हमारा है, यानी कि हमारे दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो मोस्ट एसिडिक तो हमारा यही होगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जो अब तक हमने लगाया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर था, डी हमारा क्या रहता है, मोस्ट एसिडिक, और जो हमारा ए होता है वो रहेगा हमारे यहाँ लीस्ट एसिडिक। होगा ना इतना, तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर प्लस आ जाता तो हमारा क्या एकदम मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता, क्या हो जाता है हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल, लेकिन यहाँ पर क्या अभी है, लीस्ट एसिडिक है, गलत मत कर देना। The correct order of the acidity of the following compounds A, C is net जून 2011 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। हम इसमें भी आपको क्या देखनी है कि जो आपकी एसिडिटी का ऑर्डर है वो आपको बताना है, ए में ज़्यादा होगी, बी में, या फिर आपकी सी में, ए बी और आपका रहता है सी। तो एसिडिटी का मीनिंग क्या है कि आपने कोई एसिड बेस रिएक्शन कराई, बोलो कराई ना। जो यहाँ पर आप एसिड बेस रिएक्शन कराते हो उसमें क्या करोगे आप यहाँ पर सभी में से क्या निकालो, आपके यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सभी में से हाइड्रोजन निकाल दो, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आपने निकाल दे यहाँ से, यहाँ नहीं, यहाँ पर आएगा आपका। ओके, अब आपने निकाल दिया। अगर आपने अभी तक एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ी है तो आपके पास ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा, लेकिन मैं कुछ आपको बता देती हूँ। अगर है आपके 3 पाई, सो ऐसा लिख लो आप, और पाई बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा आपका, रिंग जो हो जाएगी आपकी एरोमेटिक। अभी के लिए आप इतना लिख लो जितना मैं आपको लिखा रही हूँ, उससे भी आप अपने क्वेश्चन को निकाल दोगे, ठीक है। अगर है आपका इवन पाई बॉन्ड, तब क्या होगी आपकी जो रिंग होगी वो होगी आपकी एंटी एरोमेटिक, ठीक। अब अगर है आपका सिस्टम प्लेनर, सिस्टम क्या होना चाहिए आपका, एक प्लेनर होना चाहिए, उसके बाद sp2 या फिर आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, या उनकी प्रॉपर्टी है, और जो आपका कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए आपका, साइक्लिक होना चाहिए। ओके, अब आपको ओड पाई बॉन्ड यानी कि आपके ऐसे देखो, वन पाई बॉन्ड, वन आपके 2, और जो आपका यहाँ पर लोन पेयर लिखो आप, लोन पेयर एंड माइनस चार्ज अगर है आपकी किसमें, कॉन्जुगेशन में,
किस में होगी, आपके कॉन्जुगेशन में, तब भी क्या होगी, आपका सिस्टम प्लेनर हो जाएगा। लिखो सिस्टम विल बी सिस्टम प्लेनर। क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम प्लेनर हो जाएगा। एरोमेटिसिटी के लिए आपको ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आओ अब यहाँ पर देखो, ऑड पाई बॉन्ड का मीनिंग है आपके जो आपका 1 3 5 और इवन, यानी कि आपके 2 0 4 6 या फिर आपके 8 ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो आओ यहाँ पर आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर कंजुगेशन में है, ओके है ना, कंजुगेशन में। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, बोलो, जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी हमारा पाई बॉन्ड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर हमारे प्रेजेंट है, बोलो है नहीं है। और इसके बाद इधर आओ आप, यहाँ पर क्या है हमारे, एक ही हमारे लोन पेयर है, कंजुगेशन तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर है, बोलो कंजुगेशन है ना। लेकिन ये क्या है, हमारे इवन है, बोलो इवन है ना। इवन होने के कारण कितने हमारे 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर हमारे प्रेजेंट है, क्योंकि जो माइनस चार्ज होगा ये हमारा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर हमारे 3 पाई बॉन्ड है, देखो प्रॉपर कंजुगेशन है, तो 3 पाई बॉन्ड यानी कि हमारे क्या है, ओडी है, ओके। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं ए और सी तो हमारे स्टेबल रहने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी एसिडिटी है, तो एरोमेटिक जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है हमारा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और एंटी एरोमेटिक जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ओके। तो एरोमेटिक तो स्टेबल रहने वाले हैं, ए और सी में से हमारा आंसर रहने वाला है। अब हमें देखना है ए ज़्यादा स्टेबल हो गया हमारा सी, तो आप इधर आओ, देखो ये माइनस चार्ज क्या है आपका कंजुगेशन में भी है, उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर आपके CF3 फ्लोरीन क्या है आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण क्या करेगा कि माइनस चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर खींचेगा, यानी कि जो ये हाइड्रोजन है ना आपका मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। एक तो एरोमेटिसिटी के कारण हुआ, और एक क्या हुआ कि ये जो आपके लगे हुए हैं फ्लोरीन एटम्स, ये क्या करेगी, इसको अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो खींचने के कारण क्या हो जाएगा, ये बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। ए तो आपका सबसे स्टेबल होने वाला है। अब बी में आपको कन्फ्यूजन होगा, बी क्यों नहीं है हमारा सबसे स्टेबल, तो CH3 क्या होता है बताओ आप। CH3 हमारा प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर शो करेगा, और प्लस आई इफेक्ट क्या, अब आपको पूछा जाए माइनस आई को स्टेबल करने के लिए कौन कौन से हमारे यहाँ पर इफेक्ट वर्क करेंगे, -M -I, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, और -H, ठीक। और अगर स्टेबिलिटी देखी जाए +M -H और हमारा होता है -I, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, माइनस चार्ज को स्टेबल करने वाले ग्रुप हो गए, तो ये डिस्टेबल करेगा, ओके। एरोमेटिक तो है लेकिन डिस्टेबल करेगा, तो ए के बाद क्या आ जाएगा हमारा सी, और सी के बाद हमारा आ जाएगा बी, क्यों, क्योंकि ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक, ओके। जब हम एरोमेटिसिटी पर जाएंगे ना, उसके क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर हर एक चीज़ को अच्छे से सीखेंगे। जब तक के लिए आप यहाँ पर ये सीखो ये हमने कैसे किया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं हम अपना। आज नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है इसमें हमें देखना है हमें क्या पूछा गया है, ठीक है। और ये हमारा नेट दिसंबर 2014 का हमारा एक क्वेश्चन है। देखो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pK वैल्यू ऑफ द सर्कल हाइड्रोजन्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। इसमें पूछा गया है आपके pK वैल्यू, क्या पूछी गई है आपको, pK वैल्यू। जो भी आपसे पूछा जाए ना, आपको जो रफ शीट मिलेगी ना उसमें आपको लिख लेना है कि हमें पूछा गया, ठीक है। आओ, और इसमें पूछा गया है सर्कल हाइड्रोजन, क्या पूछा गया है। अगर आपके 1 सेकंड या 2 सेकंड भी आपके वेस्ट होते हैं ना, तो आपको लिख लेना चाहिए अपने जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होगा ना, जो आपको रफ शीट मिलेगी उसमें आपको ऐसे लिख लेना है पॉइंट्स बनाए। नंबर 1 pK वैल्यू देखनी है, और नंबर 2 आपको क्या करना है, इसमें सर्कल हाइड्रोजन पे हमें इसमें वर्क करना है, ठीक है। आओ लिख लो ऐसे पूरा। आओ हम यहाँ पर, और क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर होगा ना वो भी आपको ऐसे डालते हुए चलना है, ताकि आप जब एक बार पढ़ के आपकी समझ में ना आए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने लग जाओ, जब लास्ट में आपका टाइम बचे तो आप यहाँ पर दोबारा से वर्क कर सको, ठीक है। आओ, ये सर्कल हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या आपको pK वैल्यू पता होनी चाहिए। pK वैल्यू आप कैसे देखते हो, जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा pK वैल्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के। इस चीज़ को आपको लिख लेना है, लिखोगे ना आप। और एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि जो सर्कली
हाइड्रोजन है, इनके एसिडिक हाइड्रोजन का मीनिंग है कि इनके निकलने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, आपका माइनस चार्ज। इतना तो आप अब तक जान ही चुके होगे, बोलो जान चुके होगे ना। अब आओ, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे निकला, सभी से निकाल दो, निकल चुका है ना। अब देखो कहाँ पर ये स्टेबल है। वीडियो पॉज करो, आंसर यहाँ पर देखो लगे हुए हैं और बिल्कुल सही आंसर मुझे बताओ। तो यहाँ पर आओ, देखो अब देखो, अगर आपने क्वेश्चन किया हो खुद से, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन में है, और इस साइड भी क्या है, कॉन्जुगेशन में है। इस बेस पर क्या हुआ कि ये 2 बार कॉन्जुगेशन में आ गया है। आप ऐसे लिखो 2 कॉन्जुगेशन पॉसिबल। 2 कॉन्जुगेशन आपकी क्या है यहाँ पर पॉसिबल है, बोलो है ना। अब आओ, एक और चीज यहाँ पर आपकी है 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आपकी यहाँ पर है। क्या है, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बोलो है ना। अब आओ यहाँ पर, जो ये आपका माइनस चार्ज है, अब देखो यहाँ पर ऐसे कॉन्जुगेशन में है, एक तो आपका कॉन्जुगेशन यहाँ पर होगा। अब ये जो आपको ऐसे दिखा रखा है ना, ऐसे बना के आपको, तो इसका मीनिंग है कि एक बार क्या है कि आपका कार्बोकेटायन इस नाइट्रोजन पर है, और एक बार क्या है कि आपका कार्बोकेटायन, अगर आप इधर से हटा दो, एक बार आपका कार्बोकेटायन इस नाइट्रोजन पर है। तो एक बार यहाँ पर कॉन्जुगेशन में गया और एक बार यहाँ पर आपका कॉन्जुगेशन में आ गया, यहीं से ही होगा। अब देखो, अब इसको से आप दोबारा से अपनी नोटबुक में स्ट्रक्चर बनाओ। अब इधर भी आपका क्या है, जब ये बना रखा था ना हमने ऐसे, इसका मीनिंग था कि आपके दोनों नाइट्रोजन जो है उन पर क्या है, आपका पार्सली पॉजिटिव चार्ज है। तो इधर भी क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पर क्या है, 3 रेजोनेंस आपके है, बोलो है ना। क्या है यहाँ पर आपके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि आपकी 3 कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके क्या है, प्रेजेंट है, बोलो है ना। इतना तो आओ, अब ये देखो, जो आपका कार्बोकेटायन है क्या स्टेबल है, यहाँ पर भी क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या देगी, इसको इलेक्ट्रॉन देगी। और यहाँ पर तो कार्बोकेटायन भी है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ये क्या होगा, सबसे डी स्टेबल होगा, यानी कि सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। ठीक, अब सबसे पहले क्या लगाओ, आप अपनी एसिडिटी का ऑर्डर लगा दो। देखो, तो आपका जो सेकंड होगा ना, यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड होगा है आपका, और ये आपका थर्ड। जो आपका यहाँ पर सेकंड है, सेकंड क्या आपका मोस्ट एसिडिक है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, एसिडिटी ऑर्डर। इन चीज़ों को भी आपको अपनी उस रफ नोटबुक में लिख लेना है। यहाँ पर क्या लगाओगे आप, एसिडिटी ऑर्डर। जो सेकंड रहेगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद आता है हमारा थर्ड। अब पी के वैल्यू जो होगी इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि आपको पता है ना। और हमसे क्या पूछा गया, पी के वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो थर्ड आपका सबसे आगे हो जाना है, और उसके बाद हमारा फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद हमारा सेकंड। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी अप्रोच थी, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगना था वो भी आप यहाँ पर सीख चुके होंगे। अगर आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको ऐसी अप्रोच, ऐसे कॉन्सेप्ट लगाने हैं, पी के वैल्यू और एसिडिटी बतानी है, तो आपको ऐसे ही सोचना होगा। ठीक है, सोचोगे ना। तो उतारो, नेक्स्ट दूसरा अच्छा सा क्वेश्चन लाते हैं हम अपना। चलो गाइज, अब ना एक अच्छा सा क्वेश्चन लाए हैं हम आपके लिए। आप वीडियो पॉज करो, इसको निकालो, ठीक है, फिर मेरे साथ इसको मैच करना कि हमने सही सही अप्रोच किया है नहीं किया है। ओके, आओ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये आपका नेट जून 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके नेट के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पर आपके ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो इसको निकालने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या आपको पता होना चाहिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, लिख लो आप, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और फ्री रेडिकल, क्या फ्री रेडिकल, और आपका क्या जाएगा, एल्कीन। ठीक है, अब आओ, जितनी ज़्यादा जहाँ पर आपका कार्बोकेटायन या फिर आपकी एल्कीन या फ्री रेडिकल जितना स्टेबल होता है, उस कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी उतनी ही कम होती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर आपको नहीं पता ना कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी क्या होती है, हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि जो आपके यहाँ पर ये इतनी एल्कीन प्रेजेंट है, ये हमारी कैसे स्टेबल होगी। ओके,
तो इसकी स्टेबिलिटी का आपका इन ऑर्डर रह जाएगा। देखो ये क्या है आपका एल्कीन है ना, आपके एल्कीन पाई बॉन्ड जो है आपका यहाँ पर, और ये क्या है आपके लगे हुए ग्रुप। ओके, इस एल्कीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन आपका अल्फा कार्बन होगा। ओके, और जितने भी आपके डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन होंगे वे क्या हो गया आपके नंबर ऑफ अल्फा कार्बन आपके यहाँ पर प्रेजेंट हो गए, और जितने अल्फा कार्बन होंगे उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए आपके जो हाइड्रोजन होंगे वे क्या हो गया आपके अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे आपके आ जाएंगे। अब आपको सिर्फ इसमें इतना देखना है कि जो आपकी क्या है यहाँ पर एल्कीन है उससे जुड़े हुए जितने भी आपके कार्बन है उन अल्फा कार्बन्स पर कितने आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गया आपके, लिखो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, उतना ही क्या होगी आपकी एल्कीन स्टेबल होगी। एल्कीन मोस्ट स्टेबल, एल्कीन क्या हो जाएगी आपकी मोस्ट स्टेबल हो जाएगी। ओके आओ, अब ये आपकी एल्कीन है बोलो है ना, आपको ऐसे बना लो। ठीक है, इस कार्बन इस साइड तो आपके कोई कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है आपका, यहाँ पर क्या आपका कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या आपके 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है ना। और अब यहाँ पर आओ आप, यहाँ पर क्या आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आपके और 3 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन, बोलो हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन और इस साइड क्या आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन। अभी आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, फिर इसके बाद और भी अच्छी चीज़ सीखेंगे हम। एल्कीन से जुड़े हुए डायरेक्ट कार्बन आपके क्या बोलेंगे अल्फा कार्बन, उनसे लगे हुए हाइड्रोजन आपके अल्फा। एम का मीनिंग ही आपका CH3 होता है। तो यहाँ पर 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन इधर है आपके, और आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, तो टोटल करके आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 3 और 2 आपके 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 और 2 कितने हैं आपके 7 अल्फा हाइड्रोजन ही है। कंफ्यूज मत हो ना, मैं आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। यहाँ पर आपके ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस बेस पर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट तो सबसे पीछे रहने वाला है, बोलो रहेगा ना। अब आओ यहाँ पर, और ये 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला आपका सबसे आगे रहने वाला आपका 4th। ओके, अब इन दोनों में आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा हमारा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर लिखो आप, जो हमारी ट्रांस एल्कीन होती है वो जो होती है हमारी मोस्ट स्टेबल होती है देन सिस एल्कीन से। ओके, इस चीज को आपको लिख लेना है। जो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है ना, जो आपके शॉर्ट नोट हो गए ना, उनमें आपको ये चीज मेंशन कर लेनी है, ताकि एग्जाम के टाइम आपकी जो छोटे छोटे पॉइंट है मैं आपकी हेल्प कर सके आपकी। ओके, तो आओ, तो ये क्या है, ये अगर आपसे पूछी जाए ये फॉर्म आपकी क्या है सिस या फिर आपकी ट्रांस, देखो एक हाइड्रोजन आपका इस साइड है और एक आपका इस साइड है, तो इस बेस पर क्या हुआ है ट्रांस। ओके, और यहाँ पर देखो ये दोनों हाइड्रोजन जो है आपके बोथ हाइड्रोजन वन साइड, तो आपका क्या हो जाएगा सिस, जो हो जाएगी आपकी ये वाली स्ट्रक्चर जो होगी आपकी सिस हो जाएगी। तो सिस होने के कारण ये आपकी लेस स्टेबल होगी, तो आपकी सेकंड जो होगी मोस्ट स्टेबल हो जाएगी, फिर आपकी यहाँ पर थर्ड जो हो जाएगी उससे कम स्टेबल हो जाएगी। ओके, तो गाइज आज तक के लिए यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन लाते हैं अपना, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाए गए। तब तक आप क्या करो, जितना मैंने आपको सिखाया है उसके बेस पर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। करोगे ना, करोगे ना, कंफर्म ना, यस बोलो, यस ठीक है, फिर करो आप। हैप्पी लर्निंग।